हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नग़्मों की जान उर्दू। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नग़्मों की जान उर्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू बाल भारती 8वीं जमात, हिस्सा नस्र, सबक नंबर 5, सड़क। मुसन्निफ डॉक्टर सफदर। पहली बात, रास्ते हमें मंजिलों तक पहुंचाते हैं, उनके बगैर सफ़र का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। रोज़ाना सड़क से हज़ारों लोग गुजरते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है और बदलते हालात ने सड़क की मानियत को किस तरह तब्दील किया है, इन पहलुओं पर बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा। आसपास बिखरी हुई चीज़ों के हम इतने आदी हो जाते हैं कि उनसे मुताल्लिक़ कोई नई बात हमारे जहन में नहीं आती। सड़क एक इंशाइया है। इंशाइया हमें ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखने और सोचने पर आमादा करता है। इंशाइये में रोज़मर्रा की देखी भाली चीज़ों को इस तरह पेश किया जाता है कि मानवियत के नए नए पहलू निकल आते हैं। जान पहचान। डॉक्टर सफदर 1 जुलाई 1946 ईस्वी को अचलपुर जिला अमरावती महाराष्ट्र में पैदा हुए। वरुड में तदरीसी फराइज अंजाम देने के बाद वह बहैसियत प्रिंसिपल सबकदोश हुए। वो नामवर नाकिद, जदीद शायर और तंज़ो मिज़ाह निगार हैं। शायरी और शेवाए पैगम्बरी, जदीद शेरी तनकीद, बेआमेज़ तनकीद, उल्कुल आबे वज़ू और लफ्ज़ों पे रम शायरी, आईना खंदा इंशाइये उनकी तसानीफ हैं। मिताली मुदर्रिस के एजाज़ के अलावा महाराष्ट्र और बिहार उर्दू एकेडमियों ने उन्हें इनामात से नवाजा है। उनके तनकीदी मज़ामीन में भी शगुफ्ता उसलूब पाया जाता है। उनके मिज़ाहिया मज़ामीन और इंशाइये महानामा शगुफ़ा, हैदराबाद और दीगर अहम रिसाइल में शाया होते रहते। मैं अपने कमरे की उस खिड़की में आ बैठा हूँ जो एक भरी पूरी शाहराह की तरफ खुलती है। मेरे दाएं बाएं वासिफ और फुजैल हैं। मेरे सामने सड़क है। मैं चौंक पड़ता हूँ, इसलिए कि वासिफ कहता है ये सड़क अमरावती से आ रही है, फुजैल कहता है ये सड़क नागपुर जा रही है। मैं कहता हूँ ये सड़क है। कैसी अजीब बात है कि सड़क बैक वक्त आ रही है, जा रही है और मौजूद भी है। अभी खिड़की जो शाहरा की तरफ खुलती है मेरी सोच की खिड़की बन जाती है और सड़क मेरे फिक्र तखय्युल पर रवां दवां है। सड़क की इब्तिदा नक्शे कफ़े पाए आदम से होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश में चलते हुए जब पीछे मुड़कर देखा, हजरत हव्वा तो नजर न आई, उनके नक्शे कदम से बनी एक सतर पीछे पीछे चली आ रही थी। आज सड़क के तूल व अर्थ में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। इसके तूल का नापना तो खैर एक नामुमकिन सी बात है। इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में शहर शहर अनगिनत लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। गर्ज यह है कि हजरत इंसान ने बेख्याली में जो सबसे पहला खत जमीन पर खींचा वो सड़क है। फिर सड़क ने बनी नौ इंसान को खींचना शुरू कर दिया। अब जिंदगी इसी खींचतान का नाम होकर रह गई है। खींचातानी की एक सदी में सड़क कहाँ पहुंची और हम किस हाल को पहुंचे, ये एक अलमनाक हकीकत है। आइए सड़क के इस सफर पर नजर डालें। पहले सड़क किसी मंजिल का इशारा होती थी, मसलन नागपुर रोड, मुंबई रोड वगैरह। मतलब ये कि नागपुर रोड का मुसाफिर नाग की सीध में चलता रहा तो सड़क के मुसाफिर का नागपुर पहुंचना यकीनी है। ये भी उस वक्त की बात है जब सड़क की अपनी कोई हैसियत नहीं थी। सड़क के बतन में जब एहसास खुद ही जागा तो उसने अपने निस्बती नाम त्याग दिए और इंसानों की तरह अपने नाम रख लिए, गांधी रोड, अंबेडकर रोड, मौलाना आजाद रोड वगैरह। मगर ये बात भी गई गुजरी हो गई। ये सड़क के सफर की एक मंजिल थी। आज सड़क उस मंजिल से बहुत आगे निकल गई है। ये तो उस वक्त की बात है जब एहसास खुदी से मुत्तसिफ होने के बावजूद सड़क एहतराम आदमियत की कायल थी। अब आदमी थक कर गिर पड़ा है और सड़क आगे निकल गई है। आगे निकलने से हमारी मुराद ये है कि अब सड़क आदमी का नाम इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। पसमानदा इलाकों की सड़कें आदमी का नाम गवारा कर लेती हैं, तरक्की याफ्ता सड़कें ये बात कबूल नहीं करती। वो सड़क नंबर 12, सड़क नंबर 18 कहलाना पसंद करती हैं। हम अपने शहर में मंजूरपुरा, बुलंदपुरा, फरमानपुरा नहीं जानते। सड़क नंबर 17, सड़क नंबर 18 हमारी मंजिल मकसूद होती है। पहले आदमी घर में रहता था और जरूरतन सड़क पर जाता था।
अब आदमी सड़क पर रहता है और जरूरतन घर जाता है, बल्कि कामयाब रिहाइश ये है कि आदमी सड़क और घर के दरमियान की हर हद फासिल को खत्म कर दे। सड़क ही घर हो और घर ही सड़क हो। इस कामयाबी के हुसूल के लिए जरूरी है कि मकान लबे सड़क हो। लबे सड़क मकान की कीमत आसमान से बातें करती है। पस्तियों में पिन्हा बुलंदियों का राज यूं भी मुनकशिफ हुआ है। लबे सड़क मकान में रहने का फायदा यह है कि आदमी घर में रहकर भी सड़क से ताल्लुक बनाए रहता है। आप घर में खाना खा रहे हो या बच्चों को प्यार कर रहे हो, अहले सड़क को नजारे की आम दावत है। बाद औकात तो मैं ये महसूस करता हूं कि न सिर्फ मकान और सड़क के दरमियानी पर्दे हट गए हैं, बल्कि बहती भीड़ ने सड़क को सड़क रखा ही नहीं, बहती भीड़ बना दिया है। भीड़ और भीड़ का आदमी दोनों में कोई फर्क नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है कि ठहरूं और ठहर कर नजारा करूं। अब आदमी सड़क बनकर रह गया है, वो भी सड़क की तरह मालूम नहीं कहां से आ रहा है, मालूम नहीं कहां जा रहा है। जिस तरह सड़क का कोई ऊर छोर नहीं, इसी तरह अपना हाल ये है कि ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम। मैं अपना आप अपने बच्चों को सौंप रहा हूं और सड़कें सड़कों को जन्म दे रही हैं। आज आदमी सड़क पर पैदा होता है, सड़क पर मरता है और अपने साथ एक पुख्ता सड़क लिए कब्र में उतर जाता है। लोग कहते हैं कि मरने वाला राही मुल्क बका हुआ। सड़क जिंदगी है, सड़क मौत है, सड़क आखिरत है। आज आदमी और सड़क के दरमियान हाइल पर्दे हट चुके हैं, मगर सड़क ये न समझे कि आदमी रास्ते पर आ गया है। अपनी इनफरादियत के हुसूल के लिए बराबर हाथ पांव मार रहा है, इसीलिए सिराते मुस्तकीम पर भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है।